हफ्ते में 30 बार कंप्लेन आई है। अगर किसी ने भी शगुफ्ता पे हाथ उठाया ना, दुनिया से उठ जाएगा। याद रखना मेरी बात। मेरी और तुम्हारी बात होती है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे ये छम छम खेलने वाली सहेलियों की तरह मुझसे बात नहीं किया करो। ये तुम्हारे जैसे डील डॉल की लड़कियां ना, उनके रिश्ते नहीं आते, पता है। मैंने अम्मी को बोला कि मैं तुमसे शादी करके तुमसे बदला लूंगा। क्या इस खानदान से बदला लेने का कोई और तरीका नहीं है? बस देखो, शादी करेगा तो गर्दामाद बनेगा। मैं इतना भी बगावत नहीं हूँ। अच्छा मतलब थोड़े से हैं। कौन गर्दमाद बनेगा? वही जो हमारी बहन से प्यार करेगा। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं गर्दामाद बनने के लिए राजी हूँ। मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। खुश? चल कबीर उठ, गुलाम की औलाद से अपनी माँ का बदला ले। आरजू की रुखसती की तो आरजू ही रह गई। वैसे दूसरा ऑप्शन था भी नहीं कबीर के पास। हाँ, आप लीजिए ना। नहीं शुक्रिया, ठीक है ठीक। आप लीजिए ना। मेरा ख्याल है कि हमें अब असल बात पे आ जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैंने तुमसे नहीं कहा। जिनसे कहा है वो मुंह से रुमाल नहीं हटा रहे। पहली दफा आया ना लड़की वालों के घर, शर्मा रहा है पागल। आप कीजिए ना जो बात करनी है आपने। वैसे आरती को भी अपने सड़े हुए फल से इतनी बू नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? अगर शादी के लिए राजी हो गया ना, तो फिर एक और बात के लिए भी राजी होना पड़ेगा। वो क्या? इनको घर दामाद बनना पड़ेगा। घर दामाद? मैं इतना भी बगावत नहीं हूँ। अच्छा मतलब थोड़े से हैं। मेरा ख्याल है इतना चलेगा। बहन आप जरा इस तरफ आएंगी, थोड़ी जरा इस तरफ खड़ी हो जाएगी, थोड़े से। भाई साहब आ जाओ। असद है तो आरजू का छोटा भाई, लेकिन मोहब्बत बिल्कुल बड़े भाई की तरह करता है। अरे इसका मुक्का जो एक बार खा ले वो दोबारा उठ नहीं सकता। अरे रोको तो भाई, क्या कर रहे हो भाई? यह है अहमद, आरजू के बड़े भाई। बहन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और जिस मजबूती से इन्होंने इनकार करने पर इसे दबोच रखा है, अंदाजा खुद ही लगा लें। यह है तमन्ना, अपने नाम की तरह तमन्ना से भरपूर। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी। यह है परवीन। भाई नाम तो इनका परवीन है, लेकिन अपने तारुफ में असखुद नेक का इजाफा कर लेती हैं। कितनी नेक है ये आप खुद देख के अंदाजा लगाइए। एक मिनट, तुम फिक्र मत करो। इस केस का फैसला अब हो के रहेगा, क्योंकि ये केस आरजू के पास आ गया है। यह है आरजू, अपने हल्के की गैर सियासी उम्मीदवार। इनके एतराफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें इनकी मर्जी शामिल है। सबकी ऐसी उम्मीद जो कभी पूरी ना हो पाए। इस पंचायत का फैसला थोड़ी देर में सुनाया जाएगा और ये फैसला हम लोग मिलकर करेंगे। मिलकर करेंगे। अभी के लिए अपने घर जाओ और याद रखना, ये फैसला हम लोग मिलके करेंगे, आज के आज। आता है अपनी बीवी को। ये है कबीर, जायदाद की खरीदो फरोख्त में दिल हार बैठे हैं जनाब। घर भी इनका इसी मोहल्ले में, और अब घर में दिल करना चाहते हैं ये। और रुक जाओ, 150 किलोमीटर चल चुकी हो। मुझे तो ना आरजू की फिक्र खाई जा रही है। यहाँ भी खाने की बात आ गई ना। मैं कहाँ ज्यादा खाती हूँ?
नहीं नहीं, आप तो कुछ भी नहीं खाती। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बावजूद जनाब की पसंदीदा खुराक जो है वो भेजा है। हाय, भेजे को देखे हुए तो आंखें तरस गई हैं। मैं अपने भेजे की बात कर रहा हूं। मैं भी आप ही के भेजे की बात कर रही हूँ, जिसमें कोई बात ही नहीं आती। अच्छा, बात को घुमाओ नहीं अब। अब बात ही घुमाने दे। अगर मैं आपसे घुमाने का कहूँ तो आप बात ही घुमा देते हैं। शौक से घुमाने में ना, आज भी कुर्बानी का जानवर नंबर 1 पे आता है। जितनी कुर्बानियां इस घर के लिए मैंने दी है ना, उस हिसाब से तो आप लोग मुझे जानवर ही समझते हैं। चलो फिर तुम्हें एक गली का चक्कर लगवा लाऊं। क्या? अरे तुम तो नाराज ही हो गई हो बेगम। आप बहन की डोली उठाने का सोचें, जो रिश्ता आता है उस पर हाथ उठा देते हैं। बस, बात जब असूल की आएगी तो कुछ समझ नहीं आता। आपको तो वैसे भी कुछ समझ नहीं आता। हटे, पीछे हटे। अच्छी खासी इज्जत है मेरी घर में। तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, हर वक्त तुम ये क्या पंचायत लगा कर रखती हो यार। इतनी बुरी लगती है तो मत देखा करो। अरे पंचायत बुरी लगती है, तुम थोड़ी। क्या? मैं तुम्हें थोड़ी बुरी लगती हूँ? मैंने कब कहा ये? अभी तो तुमने कहा। अरे वो तो मैंने पंचायत को कहा था यार। अच्छा हुआ मुझे नहीं कहा, वरना क्या? वरना एक पंचायत और लग जाती। अरे इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे घर पर कौन आया था? वैसे माना कि तुम स्टेट एजेंट हो और पड़ोसी भी हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हर वक्त मेरे घर पे नजर रखो। घर पर तो नहीं, हाँ, लेकिन तुम पर पूरी नजर है मेरी। नजर रखने में ना और नजर गाड़ने में बहुत फर्क होता है। अभी तो फिलहाल नजर ही रखी है, लेकिन अगर तुम पर किसी और ने नजर रखी ना तो याद रखना, गाड़ भी दूंगा उसको। अच्छा, ये सोशल मीडिया की इंस्पिरेशन यहाँ पे खत्म करो। खैर ये बताओ कि अम्मी को तुम्हारे घर भेजूं? भेजने की क्या जरूरत है, वो तो हर रोज आ जाती हैं अपनी शिकायतों का पुलंदा लिए। अरे यार उस तरह नहीं, प्रॉपर रिश्ते के लिए। अभी हांडी तैयार नहीं हुई है, अभी सिर्फ पकना शुरू हुई है। गली के कोने में नया घर बना है, देखा तुमने कितना प्यारा है। ये देखा क्या है, इस मकान की डील मैंने ही करवाई है। बातों को घुमाओ मत, मेरी बात का जवाब दो। अभी एक और डील फाइनल होना बाकी है। वो भी हो जाएगी बहुत जल्द। वैसे एक बात बताऊं, ये पिंक ड्रेस तुम पे बहुत सूट करता है। और ये जुमला अभी तुम पे बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। मैं जा रही हूँ। अरे भाई क्यों परेशान होते हैं? आप रियल एस्टेट की दुनिया के किंग हैं, किंग। बस यार, कभी गुरूर ही नहीं किया। वैसे जरूर करना ना बनता भी नहीं। अब अरे भाभी, भाई जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रख देना उसके वारे न्यारे कर देते हैं। अच्छा हाँ, वो पिछले दिनों आया था ना एक प्रोजेक्ट, जिस पर हाथ रख दिया था तुम दोनों ने। यार तुम कहाँ की बात कहाँ जोड़ देती हो? शुक्र करे मैं जोड़ती हूँ, अगर मेरी जगह कोई होता और तो फिर देखती क्या होता। अरे वो भाई, वो ये कल का लौंडा कबीर, हम जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रखते हैं वहां के टांगड़ा देता है। पड़ोसी है यार, मुझे लगता है जासूसी हो रही है, किसी से मिला हुआ है। बड़ा तेज है वो। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। ये भला खाला परवीन कब से तेज हो गई? अगर वो तेज होती तो मैं उन्हें खाला नहीं अम्मी कहती। क्यों? तुम क्यों अम्मी कहती उन्हें? सास तो मैंने देखी नहीं, अगर देखती तो अम्मी नहीं कहती। क्यों नहीं कहती? ओहो, मेरा मतलब है कहती उन्हें अम्मी। ओहो, तो फिर ऐसे बोलो ना। ये वैसे प्रॉपर्टी का काम आपको विरसे में मिला है? तुम क्यों पूछ रही हो? खैर है। क्योंकि आपके वालिद साहब ने ईस्ट ओपन की लोकेशन बुक की और शिफ्ट हो गए वेस्ट ओपन में। अच्छा भूल जाओ, वो पुरानी बात है। मैं भी पकड़ा जाऊंगा इस तरह। क्या? कुछ नहीं। हाँ भाई चचा, हफ्ते में 3री बार कंप्लेन आई है, वो भी बीवी पे हाथ उठाता है। अरे भाई, हाँ तो वो मुंह बोली बहन है मेरी। अगर किसी ने भी शगुफ्ता पे हाथ उठाया ना, दुनिया से उठ जाएगा, याद रखना मेरी बात। ये क्या तुमने हर वक्त घर में पंचायत दफ्तर खोल रखा होता है? अरे दफ्तर कहाँ है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वाह जी वाह, बहन घर पे ही सबके मसले हल कर रही है। और भाई को देखो, बहन का मसला भी घर लाकर हल करना चाहते हैं। फिक्र क्यों करती हैं भाभी? किसी ने भी 3-5 किया ना, देखूंगी।
ये तुम्हारे जैसे डील डॉल की लड़कियां ना, उनके रिश्ते नहीं आते, पता है? तो आप फिक्र क्यों करती हैं? ना आए मेरा रिश्ता। देखो इस लड़की को। तमन्ना, तमन्ना। अरे खाला, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? रास्ता भूली होती तो मैं तुम्हारे घर क्यों आती? आइए आइए, आपका अपना ही घर है, बैठे। अपने घर का तो अब ख्याल ही रह गया है। क्या मतलब? भाई इस महंगाई में तो अपने घर का ख्वाब ही देखा जा सकता है। ट्राई तो आपने बहुत की थी। देखो तमन्ना, मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ कि तुम गड़े मुर्दे उखाड़ो। ट्राई तो की थी, बस गुलामी, बुज़दिल और बेवफा निकला। उसे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, और ये आरजू का है? नजर नहीं आ रही। वो ना बाहर किसी काम से गई है। भाई बड़ा हौसला है तुम्हारा कि तुम उसके साथ रह रही हो। मेरी मानो, इन हालात में उसे जितनी जल्दी हो सके ना, उसे रुखसत कर दो। खाला, आपकी नजर में कोई रिश्ता है? ना बाबा ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? अरे कल भी उसने मोहल्ले के एक लड़के के लिए पंचायत लगा के मुंह काला करने का फैसला किया था। किसका मुंह काला कर दिया? अरे वही रुस्तम। भाई मैं तो उसे देखकर किनारा कर लेती हूँ। अरे रुस्तम का? लो, अब वो काला मुंह लेकर फिरेगा। नाम रुस्तम और हरकतें देखो। मैं तो उसे देख के ना साइड पकड़ लेती हूँ। खाला, सुना है पंचायत लगाने का शौक इनके अब्बा को भी था। बस अल्लाह करे आरजू का खून उस जैसा ना निकले। क्या मतलब? मतलब ये कि ये भी उसी की तरह बेवफाई करेगी। खाला, इतने साल हो गए, आज भी ख्याल दिल से नहीं निकला आपके? ये बात ख्याल की नहीं, बदले की है। सोच कर ना मेरा खून खौल जाता है। खाला, खून खौलना ना सेहत के लिए बहुत बुरा है। अरे भाई, तुम पता नहीं कैसी बातें लेके बैठ गई हो। मुझे बाजार जाना है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर आइएगा। इंशाल्लाह, मेरा अपना ही घर है। हाँ। ये हैं गुलाम साहब, और ये कहानी इनकी गुलामी ना कबूल करने की वजह से शुरू हुई थी। हाँ जी, ये भी ठीक है, इसको यहाँ लगाते हैं। ये गुड मॉर्निंग। कुछ ज्यादा नेस्ती नहीं फैला रहे हो? अरे इस मुल्क में वैसे ही सब कुछ सुकड़ रहा है, मैं फैल रहा हूँ तो फैलने देना। कुछ ज्यादा ही फैल रही है। सब कुछ छोड़ो, मुझे बताएं, भूख लग रही है। नाश्ते में क्या है? गालियां। कैसी बातें कर रही हैं यार? जिसके तुम हकदार हो। जो हकदार हो, किसी का हक अदा ना करे, उसका हक तो मारना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो मारना चाहिए। क्या हो गया है सुबह ही सुबह इतना अग्रेसिव मूड? सब सेट है ना? तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा? अपने बारे में? किस बारे में? मैं सदके, मैं वारी हूँ तुम्हारी मासूमियत पे। यार ये सुबह ही सुबह पहेलियां मत बुझाएं, साफ साफ कहें क्या बात है। अपनी शादी के बारे में तुमने सोचा है कुछ के नहीं? किससे? देखो देखो कबीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैंने रक्षांदा से कह दिया कोई अच्छी लड़की हो तो हमें जरूर दिखाए। लड़कियां देखने का तो मुझे भी बहुत शौक है, उनको बोले मुझे भी जरूर दिखे। तौबा है, आजकल की नस्ल कैसी हो गई है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, पड़ोसियों के भी कुछ हुकूक होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप पड़ोसियों से ही। माफ करो, मुझे अपने घर को खाड़ा नहीं बनाना। अरे नहीं बनेगा खाड़ा, बात तो सुने। नहीं, अरे मुझे सुने, नहीं सुने, सुनना। सुने, नो, सुने। नो, 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 मुझे नहीं सुनना। भाभी अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट मैसेज। उई, इतना बिल? वालेकुम अस्सलाम। अकेले आए हो? भाई साहब नहीं आए? आपके भाई साहब ने कब आना था? मेरे नहीं, तुम्हारे भाई साहब की बात कर रही हूँ। अरे वो तो हमसे ज्यादा आपके अपने हैं, लेकिन आप उनको भाई साहब क्यों कह रही हैं? सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मैं उनके नाम के आगे कहीं साहब लगा ही ना दूं। अरे इतने तो अच्छे हैं। हाँ, इतने ही अच्छे हैं, बल्कि ये भी तुमने ना बहुत ज्यादा कर दिया है। देखो क्या हाल कर दिया है मेरा। भाभी क्या हो गया? आपकी बातें बिजली के बिल से ज्यादा झटका दे रही हैं। भाई जब करंट होगा तो लगेगा ना।
मुझे तो तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। मेरी फिक्र किस हिसाब से? हाय, क्या सारी जिंदगी इसी तरह गुजारोगे? अपने बारे में नहीं सोचोगे? क्या सोचना है मैंने, आप ही बता दें। उफ, तुम ऐसा करो, तुम ये सोचो कि एक फीडर रखा हुआ है, उसमें दूध पड़ा हुआ है और तुम रो रहे हो और तुम्हें कोई पिला नहीं रहा। हैं? ये कैसी मिसाल है? नहीं आ रहा समझ। जब अपने बारे में सोचने की बात पर जवाब ये आए कि क्या सोचूं, तो बात फीड की जगह नहीं फीडर के पे आ जाती है। दरअसल ना, तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। किसने? भाई साहब ने। आपके भाई साहब मेरे लिए क्यों लड़की देखेंगे? तुम एक काम करो, एक गोल वाली ना लौकी ले आओ। आज लौकी पका रही हैं? नहीं मेरे लाल, इस लौकी को बीच में से चाक कर कर आपके अजीम दिमाग पर बांधनी है। उससे क्या होगा? या अल्लाह, अब ऐसा करो, वो गोल वाली लौकी ना ले ही आओ। भाभी, भाभी बात तो पूरी कर लें, लड़की का तो बता दें। भाभी कहाँ जा रही हैं? हेलो। अल्लाह, मर गई मैं। तुम किधर से आए हो? अरे यहीं से कूद के। कूद के आए हो ना, खोद के लिटा दिए जाओगे। जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट ना ऐसे ही मुकम्मल होता है, कोई देख लेगा। जाओ। अरे कोई नहीं देखेगा। तुम्हारे भाभी के घुटनों में दर्द है, वो सो रही हैं, और तुम्हारे दोनों भाई घर से गायब हैं। तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि मैंने ही तो उन दोनों को भेजा है। तुमने कहाँ भेजा है? एक लोकेशन पे। क्यों? ताकि तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड कर सकूं। तो इतनी कुर्बानी तो मोहब्बत में देनी ही पड़ती है। कुर्बानी के लिए ना पूरे दांतों का होना बहुत जरूरी है। तो देखो मेरे दांत कितने अच्छे हैं। हाँ, जो हरकतें हैं ना तो आधे रह जाएंगे ये। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मैंने अम्मी से बात कर ली है। क्यों? इतने दिन से बात नहीं कर रहे थे अपनी अम्मी से? अरे तुम्हारी बात कर ली है। तुम मेरे बारे में मुझसे बात क्या करो ना। अम्मी मेरे लिए लड़कियां देख रही थी, इसलिए बात की है। क्यों? तुम्हें नहीं दिखाई देती लड़की? दिखाई भी पूरा देता है और समझ भी पूरा आता है। तुम अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल के घर गृहस्थी पर ध्यान दो, ताकि हमारी बात हो सके। से इस सब का एक हल है मेरे पास। क्या? वो ये कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। जाओ यहाँ से, वरना एक और पंचायत लग जाएगी। अरे कहाँ जाऊं, सारे रास्ते यहीं लेकर आते हैं मुझे। लेकिन मेरे रास्ते तुम तक नहीं आते हैं, तो मैं जा रही। वैसे भाई मानना पड़ेगा, क्या जबरदस्त लोकेशन ढूंढ के निकाली आपने। देखो असद, ये काम इतना आसान नहीं असद जितना लोग समझते हैं। हाँ ये तो है, गली गली की खाक छाननी पड़ती है। ऐसे तो बहुत खाक इकट्ठी नहीं हो गई होगी। हाँ वो तो मुहावरा बयान कर रहा था मेरे भाई। एक तो नई नस्ल को मुहावरों के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता, ना वाकिफ है ये। वैसे भाई क्या जबरदस्त लोकेशन है, बालकनी से पूरे सखी हसन के कब्रिस्तान का नजारा। ये लोकेशन बता रहे हो या लोगों को डरा रहे हो? अरे भाई डर के आगे तो जीत है, और वैसे भी आप जिस प्रोजेक्ट पे हाथ रख दें वो तो हिट ही है। असद, मैं सरिया देख के बता देता हूं कि प्लाजा कितनी मंजिला होगा। तो सरिया देखने की क्या जरूरत है, वो बिल्डिंग का प्लान देख लिया करें। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे? मेरी बात सुनता ही कौन है, जो है मुझे ही सुनाता है। ये तुझे कौन सुना रहा है आजकल? भाभी ने, और किसने। अच्छा, तो अब भाभी मेरे बात तुम्हें भी सुनाने लग पड़ी। वैसे एक मिनट, क्या सुना रही थी? लड़कियां देख रही है ना मेरे लिए। तुम्हारे लिए लड़की वो क्यों देख रही है? शादी के लिए, और किस लिए। तो तूने क्या कहा? अरे भाई मैं भाभी को क्या कह सकता हूँ। जब तक आरजू की शादी नहीं हो जाती ना, तुम सोचना भी मत। दोनों की एक साथ भी तो हो सकती है। ना 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 ना, हमारे खानदान में 2 शादियों का रिवाज नहीं है। मामू जमील ने भी तो की थी। मेरा कहने का मतलब है एक वक्त में 2 शादियां नहीं हो सकती। मतलब अलग अलग वक्त में कर सकते हैं। हाँ है नहीं, जब तक आरजू की शादी नहीं हो सकती सोचना भी मत। चुप। अरे कहाँ भाईजान, हम तो बस आपकी तरह कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं बस। इतना आसान नहीं है इनके जैसा बनना। हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं। तुम हर उस प्रोजेक्ट में क्यों जाते हो जहां हम होते हैं? वैसे उस खानदान से ना मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अरे यही तो मैं आपको समझाता हूँ, बदला लेने का सही वक्त यही है। आप मेरी बात समझती नहीं है।
हाँ हाँ वो मैं कर लूंगा, डील डन, बल्कि डन डना डन डन। टोकन भेजो। ओके। ओए ओए अरे वाह, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो भाई। आज बहुत दिन बाद जो देखा। शीशा? अरे नहीं, मुझ पर आज बहुत दिन बाद तवज्जो दी है आपने। अरे मैं तो तुम्हें हर वक्त अपनी निगाहों में बसाए रखना चाहता हूँ। छोड़े, अगर निगाहों में रखना चाहते ना तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो मैंने आज तक पूरी नहीं की आपकी? हर लड़की का अरमान होता है कि उसका अपना घर हो। हाँ हाँ, लड़की का तो होता है ना। मैंने खुद की मिसाल दी है। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम्हारे अरमान का खून कब हुआ है? कब नहीं हुआ? ये तो तुम बताओगी ना यार। बताने से याद आया, वो रिश्ते वाली का फोन आया। नहीं 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 ना, भले तुम मुझे इजाजत दो, दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा ना। खुशफहमी में ना रहे, फोन आपके लिए नहीं आया था। रिश्ते वाली का? किस सिलसिले में? राशन डलवाने के सिलसिले में आया था। हाँ यार, हालात बड़े टाइट हैं, उसे कोई 1 महीने का राशन डलवा ले। ये टोकन भी नहीं आया ना अभी, देखो ना। आपकी बहन के रिश्ते के सिलसिले में आया था। अच्छा, तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि लड़का दुबई में ना जॉब करता है 22,000 दिरहम की। ये दिरहम का भरम हमें ना दिखाओ। भरम कौन दिखा रहा है भाई, दुबई में रहता है लड़का। तो कब तक रहेगा? क्या मतलब कब तक रहेगा? भाई रिश्ता आया है तो शादी तो करेगा ना। जाहिर है। देखो, शादी करेगा तो घर दामाद बनेगा, और जब घर दामाद बनेगा तो वो यहीं इसी घर में रहेगा ना। कैसी बातें कर रहे हैं? कौन घर दामाद बनेगा? वही जो हमारी बहन से प्यार करेगा। पहले अपनी बहन से खुद तो प्यार कर ले। ऐसा रिश्ता ना बार बार नहीं आएगा। हटे मेरे आगे से। क्यों? कहां जा रही हो? जहन्नुम में। यार इस वक्त मैके कौन जाता है? ओह अच्छा। अजीब बात करते हैं ये लोग भी। अरे क्या हुआ भाभी, सरहदों पर कशीदगी चल रही है क्या? जब सोच में कुशादगी ना हो ना तो कशीदगी ही चलती है। अरे वाह भाभी, क्या बात बोली है। आपके अंदर तो एक राइटर भी जिंदा है। जिंदा कम, शर्मिंदा ज्यादा है। हुआ क्या है? एक रिश्ता आया है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, दुबई से। खुद नहीं आया वो? खुद तो तब आए ना जब यहाँ से हामी भरी जाए। जो शख्स दूसरे के जरिए रिश्ता भिजवाए वो रिश्ता क्या खाक निभाएगा? ये क्या मंतक है? हाँ, नई बात है ना, अच्छी लगी ना। नई बात में ही वैल्यू होती है, बाकी सारी बातें पुरानी कहानियों की तरह होती हैं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने घर की हो जाओ। हाँ, ताकि घर आपका हो जाए। नहीं, ऐसी बात हरगिज नहीं है। वक्त ही बताएगा ये। क्या है? फोन कॉल कर रहा है। हेलो। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम फोन कब से मिला रही हो? मेरी बात बीच में मत काटा करो। अरे बात किसने काटी है भाई? अभी देखो, तुम मासूम मत बनो मेरे सामने। इतनी रात को फोन क्यों किया है? मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा। अरे तुम अकेली थोड़ी हो, न जाने कितनी लड़कियां हैं जो मुझे ख्वाबों में देखती हैं। बिल्ली को ख्वाब में ना छींचड़े ही नजर आते हैं। अरे चिचड़े नहीं, मैं नजर आता हूँ। तुम्हें तो कह रही हूँ, खुशफहमी मत रहा करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ख्वाब में क्या देखा? तुम भाग रहे थे।
किसके पीछे मेरे पीछे। है? लेकिन क्यों? मुझे क्या मालूम, तुम बताओ। अरे मुझे क्या पता। तुम लड़कों का ना यही मसला है, बिना किसी वजह के ना लड़की के पीछे भागे चले आते हो। यार इस बात को सुबह उठ के कर ले, बहुत नींद आ रही है इस वक्त। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से जागी हूँ, तुम्हें नींद आ रही है। तुम क्यों जागी हो मेरी वजह से? क्योंकि तुम्हें चोट लग गई इसलिए। मुझे कहाँ चोट लगी है? अरे तुम्हारे पाँव में। अरे यार मुझे कब लगी है चोट? अभी तो बताया, मेरे ख्वाब में। मेरे खुदा, तुम खुदा के वास्ते सो जाओ और मुझे भी सोने दो यार। ठीक है, कल बात करते हैं। ओके बाय। फर्क ही नहीं पड़ा, इसी को तो चोट लगी। वो कहाँ रख दिया मेरा मोबाइल? ये क्या हिसाब किताब चल रहा है? इस महीने घर के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। भाई हमें क्या पता, हमारे मांगने पर तो ठेंगा दिखा दिया जाता है। चलो कुछ तो मुफ्त में मिलता है ना। और हाँ, पिछले हफ्ते चचा इरफान के पोते की बर्थडे पे गई थी, भूल गई हो? भला वो कैसे भूल सकती हूँ, सब के सब मुझे जल के देख रहे थे। देख के जल गए होंगे। एक ही बात है। क्या जरूरत थी 3000 देने की? उन्होंने कौन से लौटाने हैं? क्यों, आरजू और असद की शादी में नहीं बुलाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों भाई, मेरे खालू हैं, वो तो लाजमी आएंगे। खालू कम, आलू कुचालू ज्यादा लगते हैं। हर तकरीब में कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ये हर वक्त जले भुने क्यों रहते हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारे क्लाइंट के बारे में कबीर को कैसे पता चल जाता है? हाँ भी, बहुत भूख लग रही है, खाना तैयार है? हाँ बनाया है, दाल बनाई है, बस भगार लगाना है। अच्छा जी, शेखी के बाद अब दाल की बारी है। दाल गली भी तो है ना? बस इस खानदान में मेरी दाल नहीं गलती, बाकी हंडिया की सारी दालें गल जाती हैं। भाई क्या हुआ है, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ, कबीर की वजह से। कबीर? वो खाला परवीन का बेटा? तुम जानती हो उसे? वाह वाह, मैं सदके, मैं वारी, क्यों नहीं जानती होगी? तो मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? पूरे मोहल्ले का सेटअप चलाया हुआ है। हल्का समझा है ना आप लोगों ने मुझे? देखकर पहले ही बहुत शिकायतें आती हैं। ये आप फिक्र मत करें भाभी, इसको तो एक डोज देना ही पड़ेगा। 22,125 रुपये 75 पैसे। 22,175 पैसे किधर गए? 75 पैसे कम पड़ रहे हैं भाई। हैं 75 पैसे? पैसे मैं समझी 1000। आप भी ना। अरे खाला, कहाँ गायब हो जाती हैं आप? कहाँ गायब होती हूँ, जब मुझे इस घर की याद आती है तो मैं आ जाती हूँ। और सुनाओ, मोहल्ले की क्या खबरें हैं? आए हाय, क्या तुमने मुझे मोहल्ले की खोजी समझ रखा है? अरे नहीं नहीं खाला, वो दरअसल आपका हल्का अहबाब बहुत वसी है ना, तो इसलिए पूछ लिया आपसे। मोहल्ले का कोई भी वाकया हो, उसमें आरजू ने अपनी टांग जरूर अड़ानी है। हाय अल्लाह, अब क्या कर दिया आरजू ने? वो शमीम आंटी है ना? हाँ, अरे खाला, आप तो आंटी ना कहो। ओहो, कैसे तुमने मुंह भर के मुझे उम्र याद दिला दी है। अब सारा मोहल्ला उनको शमीम आंटी कहता है, तो क्या मैं उन्हें जानू कहूँ? हद है भाई। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो, बात बताओ। वो शमीम आंटी की ना अपनी बहू से लड़ाई हो गई। अरे ये तो कोई नई बात नहीं, लड़ाई तो हर घर में होती है। लेकिन इस लड़ाई में भी ना आरजू कूद पड़ी है। अरे उसे समझाओ, कौन करेगा उससे शादी? एक बात तो बताओ खाला, ये चचा गुलाम भी ऐसे ही थे? खबरदार खबरदार, उस बेवफा का मेरे सामने नाम लिया तो। अरे आप दीवार की तरफ मुंह कर ले, मैं फिर नाम ले लूंगी। आपका ख्याल तो रखते थे ना? हाँ, ख्याल रखते थे, लेकिन ख्याल नहीं किया। कयामत के दिन जाके ना सारा हिसाब लूंगी उनसे। अरे छोड़े खाला, जो दुनिया से चला गया ना, उसे माफ कर देना चाहिए। और जो दुनिया उजाड़ कर चला गया, उसके बारे में क्या ख्याल है? इतने दिन हो गए थे, यूं ही चली आई।
वैसे तमन्ना, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अरे भाई, तुम क्या एक ही कमरे की मालकिन बनकर रहोगी क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो खाला? भाई देखो, मेरा काम था समझाना। वैसे तो तुम खुद भी समझदार हो, और हो सके ना तो आरजू को भी समझा देना। कोई भी रिश्ता लेके ऐसे नहीं आएगा। जा कहाँ रही हो? अरे भाई, घर में काम बिखरे पड़े, जाके समेटू, और क्या। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, तो आज की पंचायत यहाँ खत्म। कल अपने अपने मसले फिर लेके आना, और तुम प्लीज मुझे बात करके बताना भाई ने क्या बोला, ठीक है? चलो अपने घर जाओ, चलो। और सुनो तुम, एक मिनट फरजाना, इधर आओ। ये इस्मत खाला को देने, उनको बेटे की स्कूल की फीस देनी थी, किसी को पता ना लगे, ठीक है? जाके दे। ठीक। हाँ भाई, क्या चल रहा है? सब चल रहा है, लेकिन एक बस नहीं चल रहा। अरे लेकिन बस तो बोनस होती है। हाँ, लेकिन उसमें सवार होने वाले तो मुजक्कर होते हैं ना। खैर, मुबारक हो तुम लोगों को। भाई ये गवर्नमेंट ने लेडीज के लिए ये नई पिंक बस सर्विस का आगाज कर दिया ना। मुबारकबाद उन्हें दो जो नॉर्मल बस में सफर करने से डरते हो। और ये पिंक बस मालूम है क्यों निकली है? तुम मर्दों की वजह से। क्या? हम मर्दों की वजह से? अरे मर्द तो औरतों का बस में इतना ख्याल करते हैं, तुम्हें क्या बताऊं। हाँ, कुछ तो इतना ख्याल करते हैं कि उनका स्टॉप छोड़ के बल्कि आखिरी स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं औरतों को। अरे यार, वो तो कुछ लोग होते हैं। वैसे ये है नाइंसाफी। भाई नॉर्मल बसेस में औरतों के लिए मखसूस जगह होती है ना, लेकिन पिंक बस में मर्दों के लिए कोई जगह ही नहीं है ना? आगे के 2 टायर है ना, उसके ऊपर जो जगह है ना, वो मर्दों के लिए है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें मर्दों से ऐसी क्या नफरत है। मर्दों से नहीं है, मुझे कुछ मखसूस मर्दों से नफरत है, वो भी उनकी करतूतों की वजह से। वैसे एक घर आया बिकने के लिए। अरे हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ दिखाओ। वैसे इसके बारे में तुमने अपने भाई को क्यों नहीं बताया? उसी को तो बता रही हूँ। मैं कोई तुम्हारा भाई नहीं हूँ। अब वैसे दिखाना, कहाँ कौन सी गली में दिखाना? वो तो खैर इसमें लिखा है, मिसेस गुलफाम, उनका घर। ये उन्हीं का घर है? ये तो वहां जाके मालूम हो। चलो मैं देख लूंगा। बेस्ट ऑफ लक। अरे भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? क्या हो गया? कुछ नाराज सी हैं? अगर पेट में बात रुकती नहीं है ना, तो ऐसी हालत में बात करनी भी नहीं चाहिए। अब क्या कर दिया मैंने? वाह वाह, सारे मासूम तो इस छत के नीचे ही रहते हैं। थैंक यू भाभी, आपने मुझे मासूम तो कहा, वरना तो मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं देवर जी। अब आप ऐसे करें कि यहाँ से ना सीधे चिड़ियाघर जाएं, वहां जाकर कोई अपने लिए जल परी देखे, क्योंकि यहाँ तो परी कोई आपके काबिल नहीं। छना भाभी नाराज क्यों होती हैं? आपको पता है, आपके लिए मैंने मार्केट में जबरदस्त सूट देखा था जो आप पे बहुत सूट करेगा। हाय मेरा भाई, तो लाया क्यों नहीं? वो भाई साथ थे ना, कह रहे थे कि फजूल खर्ची की क्या जरूरत है। उन्हें तो मेरी हर चीज फजूल लगती है। लेकिन एक बात है, मेरी भाभी लाखों में एक है। मस्का ना लगाओ, मैंने मंगवाई है एल्बम। एल्बम किसकी? लड़कियों की तस्वीरों की। या अल्लाह, इस उम्र में भी सिर्फ तस्वीरें? ताबीर दिखा दे मेरे मालिक। ताबीर भी उन्हीं को मिलती है ना जो कुछ करना जानते हैं। भाभी चैलेंज ना दे, मैं हद से गुजर जाऊंगा। हद का तो पता नहीं, बस यहाँ से गुजर जाओ, मुझे बहुत काम है। अरे भाभी, अर्ज किया है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी भाभी लाखों में एक। मेरा भाई, बसों में ना थोड़ा कम सफर किया कर। अरे भाभी, बस नहीं, रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था। ओह, हटो अब पीछे। जान बच गई मेरी। क्या मिल गया तुम्हें मुझे मिसेस गुलफाम क्या भेज के? क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं यार, पागल औरत है वो। घर बेचना तो उसकी चिढ़ थी। अच्छा, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं था? नहीं भाई, मुझे मालूम था, इसलिए तो तुम्हें भेजा। अच्छा होता है ऐसे क्लाइंट से मिलके ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और इज्जत वो भले खत्म हो जाए। आई कहाँ इज्जत हो जाएगी? क्यों, तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई इज्जत नहीं है? अगर होती ना तो मिसेस गुलफाम भी करती। खैर ये बताओ ना, क्या हुआ? होना क्या था, मैं उनके घर गया, प्यार से एहतराम से उनको सलाम किया, कहा कि मुझे मिसेस गुलफाम से मिलना है। एक मुलाजिम आया, उसने मुझे लॉन पे बिठाया और चला गया। और फिर क्या, मिसेस गुलफाम आई, मैंने उन्हें बड़े प्यार से इत्मीनान से बताया कि मैं किस सिलसिले में आया हूँ। और फिर? बस यही बताने की देर थी
फिर तो ऐसे लगा कि जैसे मैंने उनका रिश्ता मांग लिया हो। तो तुम रिश्ता मांग लेते ना, शर्मा जाती वो। हाँ वैसे ही जैसे तुम शर्मा जाती हो। मुझे तो ऐसा लगा कि अज़दवाजी रिश्ते से ज्यादा मजबूत मिसेस गुलफाम का उनके घर से रिश्ता है। अच्छा खैर ये बताओ, चाय पिलाई उन्होंने कि नहीं? चाय अपने घर के मुलाजिम को आवाज लगाई और वो मुलाजिम भी अपने हाथ में कुत्ता पकड़ के मेरे लिए तैयार बैठा हुआ था। क्या मतलब? अरे क्या बताऊं यार, कुत्ता छोड़ दिया उन्होंने मुझ पे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के मैं यहाँ पे आया हूँ। तुम्हें कुत्ते पे नहीं छोड़ा? वाह वाह वाह, तुम्हें लग रहा है मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, हंसे जा रही हो। वहां मेरी जान पे बनाई थी और तुम हो कि एक डॉग से डर गए। डॉग? डॉग कह के ना उसकी इज्जत में इजाफा मत करो, वो एक टिपिकल कुत्ता था। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ, आइंदा कोई प्लॉट खरीदने या बेचने आएगा ना तो मैं सही से तुम्हारा पता बता दूंगी उनको, परेशान मत होना। जा रही हूँ मैं। असद, असद जल्दी आओ। क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? जल्दी आओ ना। क्या हो गया, खैरियत है? ओहो, एक तो तुम्हारे काम करो और फिर एतराज भी सुनो। मेरा कौन सा काम? ये रहा एल्बम। किसका एल्बम? इश्तहारी मुजरिमों का है, थाने से लेकर आई हूँ। तो इनका मैं क्या करूं? तुम तो कुछ ना करो, मुझे लगता है मुझे ही इनमें तुम्हारी तस्वीर लगा के ना थाने में जमा करा देनी चाहिए। लेकिन मेरा क्या कसूर है? जो अपनी बेटी देगा उससे दुश्मनी तो होगी ना। ये देखो पूरा एल्बम, इसमें रिश्ते वाली लड़कियों की तस्वीरें हैं। है वाकई? हाँ। हाय, कैसे नदीदों की तरह देख रहा है। भाभी इन सब ने तो नकाब किया हुआ है। चावल के एक दाने से ना पूरी देग का अंदाजा हो जाता है। ये आप लड़कियों पे बिरयानी की मिसाल क्यों दे रही हैं? हाय, जिनकी आंखें इतनी प्यारी हैं वो खुद कितनी प्यारी होंगी, सोचो जरा। ये तो अभी से आंखें दिखा रही हैं, और रही बात कि खुद कितनी प्यारी होंगी यही तो देखना है। बहुत अच्छे नैन नक्श वाली हैं। तो भाभी इनमें तो सिर्फ नैन है, नक्श के लिए किससे राब्ता करूं? इतनी मुश्किल से एक उम्मीद की शमा रोशन हुई थी, वो भी बुझी बुझी सी। जल्दी जल्दी ना इनमें से एक लड़की पसंद कर लो। भाभी लड़कियां हैं, कोई इनामी स्कीम थोड़ी जो कुरानबाजी में लग जाए। इधर लाओ एल्बम। अच्छा वो मैं कह रहा था भाई साहब से पूछ लेता हूँ। फिर उनसे लड़कियां देखने का भी बोल देना। नहीं भाभी कितनी गलत बात है, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब बात लौकी से निकल कर ना बर्फ की सिल तक आ गई है। ना तुमने शादी करनी है और ना तुम्हारी बहन ने तुम्हारी शादी होने देनी है। भाभी प्लीज ना, अच्छा नाराज ना हो। देखे मेरी कितनी अच्छी भाभी है ना? है ना लाखों में एक। अरे चौधरी साहब, अरे बिस्मिल्लाह, रियल एस्टेट से आज तक किसी को 1 रुपए का नुकसान हुआ है जो आपको होगा? रुके जरा 1 सेकंड, आपको कॉल बैक करता हूँ। जी भाई। आजकल बहुत हवाओं में उड़ रहे हो। अरे कहाँ भाईजान, हम तो बस आपकी तरह कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं बस। इतना आसान नहीं है इनके जैसा बनना। हाँ हाँ जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं। तुम हर उस प्रोजेक्ट में क्यों जाते हो जहां हम होते हैं? देखिए भाईजान, एक दूसरे पर शक करने से बेहतर है कि आप ये सोचो, जो बंदा आपसे पैसे लेके आपको खबर दे रहा है, कहीं वो किसी और से ज्यादा पैसे लेके उसको भी खबर तो नहीं दे रहा? भाई वैसे इसकी बात में दम है, मेरा ख्याल है डबल गेम खेल रहा है, दोनों तरफ से माल बना रहा है। माल तो बना रहा है ठीक है, लेकिन ख्याल भी रखना चाहिए ना। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है भाईजान। जायज होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए। यार देखें, अब ये इमोशन वाली बातें कारोबार में तो नहीं चलती ना। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। जिसके नसीब में रोजी होगी उसको मिल जाएगी। बच के रहना पड़ेगा भाई इससे बहुत। अरे मलिक साहब, 2 बेड डीडी का पूरे ब्लॉक में यही रेट है। ये तो मैं आपको कंसेशन करवा के दे रहा हूँ, आप पता कर ले। हाँ जो इस्लाम वालों से अनबन हो गई है। एक सेकंड, ये आपको कैसे पता? मैं इसी मोहल्ले में रहती हूँ। मोहल्ले में? आप तो घर पे रहती है, कि मोहल्ले की खबरें आपको कौन दे रहा है? वैसे बड़ी फीकी कॉमेडी कर रहे हो तुम। आपके सामने दिल की बातें कर लेता हूँ। जो पूछा है ना उसके बारे में बताओ। हाँ। कोई अनबन वनबन नहीं हुई है, नॉर्मल है, काम एक है ना हम दोनों का, तो हल्की फुल्की खटपट होती रहती है। एक काम कहाँ है, उनका अलग तुम्हारा अलग। शोभा तो एक ही है ना अम्मी, मिलते रहते हैं, नॉर्मल है। वैसे उस खानदान से ना मुझे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। अरे यही तो मैं आपको समझाता हूँ, बदला लेने का सही वक्त यही है।
आप मेरी बात समझती नहीं है। फिर वही बात, जाओ जाके अपना काम करो। कानून की हरकत से ज्यादा मुझे तुम्हारी हरकत पे शक हो रहा है। शक नहीं, यकीन करें आप मेरी बात पे। जब उनकी बेटी की आंख से आंसू निकलेंगे ना, तब उनकी अकड़ टूटेगी। तो उसके भाई माफी मांगेंगे? जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिलकर बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि जब ये बात मैं तुमसे करूं तो तुम्हारी आंखों की चमक भी देखूं। आवाज तो निकल नहीं रही, चमक देखने की बड़ी आरजू है। क्या सुना जा रहा है? हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है हो हाँ, वाह। लेकिन ये बात तमन्ना कब जाने? जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अरे वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, आज तो तीनों बहन भाइयों ने गीत माला घोल के पी लिया है। माला से याद आया, सांसों की माला पे सिमरू में भी का नाम, हाय हाय, सांसों की माला पे सिमरू में भी का नाम, पी का नाम, पी का आ। वाह वाह। पी के नाम से ज्यादा पी के काम वाली हरकतें ना करें। अरे भाभी, भाई छेड़ है आपको। छेड़ने की तो इनकी पुरानी आदत है। एक दो दफा ना मैं ही बचा कर लाई हूँ मोहल्ले से। अरे भाई, ये कब हुआ? भाभी आप बताए ना। तमन्ना, कुछ पर्सनल भी होता है यार। क्यों, अब क्या हुआ जाने तमन्ना को? सुना है कि असद को कोई फोटो एल्बम दिखाया गया। सुना है क्यों कह रहे हैं? इसी ने बताया होगा, इसके पेट में बात रहती कहाँ है? अरे भाभी, मैंने बताया थोड़ी था, बस ऐसी तस्करा किया था, वो भी सिर्फ आंखों का। हम तो सारी जिंदगी बस आंखें ही देखते रह गए। आंखें देखते देखते कहीं आंख में जाला ना आ जाए। वाह भाभी, क्या टाइट बात की आपने। इस घर में ना तो सभी टाइट चल रहा है। मिसाल के तौर पे एक तुम्हारे भाई, दूसरे घर के हालात। अच्छा यार, छोड़ो इन बातों को, मुझे एल्बम ला के दिखाओ, मैंने देखनी है। हाँ, मैं भी देखूंगी, जल्दी लाएं। सबके सब देखते ही रहना, करना कुछ ना। लाती हूँ। इसका तो पारा ही चढ़ा रहता है। हो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप है हो। एक और भी था, वो क्या था? अल्लाह, कितनी मजे मजे की चीजें आजकल आ रही होती हैं। वाह, ये देखें। आप क्या देख रहे हैं? आरज़ू की शक्ल अम्मी से कितनी मिलती है। वो तो है। ये देखो, बिल्कुल अम्मी लगती है ना। हाँ, जब तो सास की कमी महसूस नहीं होने देती। अब क्या कह दिया आरज़ू ने? किया कुछ नहीं, शादी कब करनी है उसकी? बहन है हमारी, किसी के भी हवाले कर दे। आप हवाले करना ही कब चाहते हैं? जो रिश्ता आता है उसको हवालात में बंद करना चाहते हैं। जब कोई मुनासिब रिश्ता आएगा तो हवाले कर देंगे। आने वाले हर रिश्ते को लात मारकर मुनासिब रिश्ते के आने के इंतजार में बैठे रहे। बिन माँ बाप की बेटी को कौन इतना अरसा घर में रखता है? तमन्ना, अपनी याद में रहो, वो बहन है मेरी। इतनी सी बात पे इतने सारे आंसू। ये इतनी सी बात नहीं है भाई, मैं आपको बोझ लगने लगी हूँ। अब उसे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हारी फिक्र करती है।
वो दिल की बहुत अच्छी है, बस जरा जुबान की तेज है। और वैसे भी कभी तुमने हम दोनों भाइयों की तरफ से कोई ऐसी शिकायत सुनी है? नहीं, आप लोगों ने तो मुझे बाबा से भी ज्यादा प्यार किया। तो फिर परेशान क्यों हो? भाई मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी वजह से आपकी जिंदगी में तलखी आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई नसीब वाला ही होगा जो मेरी बहन की जिंदगी में आएगा। अच्छा मूड ठीक करो, हंसो हंसो। ऐसे गुड गर्ल। खुश रहो। ओके, मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूं। हेलो, रुखसाना? रुखसाना? कौन रुखसाना? ओ हाँ। कैसी हो? क्या हो रहा था? घर पे थी मैं। क्यों? आज पंचायत नहीं लगाई? शुक्र करो नहीं लगाई, जितना मेरा दिमाग घुमा हुआ है ना, किसी की शामत आ जाती वरना। इजी इजी रिलैक्स। हुआ क्या है ये तो बताओ। भाभी ने भाई से बहुत गलत बात कर दी यार। अरे लेकिन ये तो भाई और भाभी का मामला है, तुम क्यों परेशान हो? लेकिन मेरे बारे में की है ना। अच्छा, क्या बात की थी? मेरे रिश्ते की बात। कोई आया है? कहाँ? अरे तुम्हारी तरफ। नहीं, कोई नहीं आया घर पे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई रिश्ता आया है? अरे नहीं भाई। तो मैं भेजूं? किसको? अरे अम्मी को। कहाँ? है तुम्हारे घर यार। तो रोज ही आती हैं। इस दफा स्पेशली भेजूंगा ना तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए। क्या? That's so sweet. लेकिन एक बात याद रखना, मेरी और तुम्हारी बात होती है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके? ओके रुखसाना, बाय। बाय। तमन्ना, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? अब वो दरअसल ना मैं आपको बताना भूल गई थी, आज रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा। अरे माशाल्लाह, अल्लाह खैर का मामला रखे बस। आमीन। कितने बजे आना है उन्होंने? 7 बजे का टाइम था, 6:30 हो रहे हैं इस टाइम। अच्छा तो ठीक है, मैं जरा नहा लेता हूँ। 1 मिनट, वो हाँ आप नहा ले, एयर फ्रेशनर भी खत्म हो गया है। क्यों, मुझसे बू आती है? हाँ नहीं, मेरा मतलब है, मैं वैसे बता रही थी कि एयर फ्रेशनर खत्म हो गया है। नहाने की बात पे ये बात करना जरूरी है? अरे भाई, भाभी मजाक कर रही हैं। अब आप इस खराब मूड के साथ वो रिश्ते वालों के सामने थोड़ी बैठेंगे। ये मजाक नहीं करती यार। हो, कपड़े प्रेस रखे हैं आपके। आप भी ना, तुम भी तैयार हो जाओ। अच्छा ये बताइए कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मुझे कैसी दिक्कत होगी, मेरी तो खुद की स्टेट एजेंसी है, पूरे कराची का नक्शा याद है मुझे। अरे अपनी बरादरी अपनी। हाँ बेटा, तो आप महीने का कितना कमा लेते हैं? अब वैसे तो औरतों से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी तनख्वाह नहीं पूछी जाती। हाँ हाँ, तो फिर उम्र ही बता दो। 25? 25? ना 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 ना, 25 का तो नहीं लगता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस इतना कमा लेते हैं कि गुजारा अच्छा हो जाता है और इज्जत से रुखसती भी कर सकें। आप ये बताएं कि घर दामाद के बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल का क्या मतलब है? न छत अपनी न दर अपना। हैं जी? अम्मा का मतलब है इसमें जाती कुछ नहीं होता, जो होता है सबका होता है, समझ रहे हैं ना आप? क्यों भाई अम्मा, सही कह रहा हूं ना मैं? अरे क्या अच्छी बात की आपने, आप यानी कि इसके हक में हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। एल्बम दिखाओ। हाँ, ये हम मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। देख लो अम्मा, जिंदगी भर मनूस कहती रही और ये क्या कह रहे हैं? इसमें खुशकिस्मत कैसे हो गया?
ये सब वो लड़के हैं जिन्होंने यहाँ का घर दामाद बनने से इनकार किया और आज वो इस दुनिया में नहीं है। समझिए आप असद, फातिहा पढ़ लें। हाय अल्लाह, तू कैसा बावला खानदान है। उठ यहाँ से। सही कहती थी, बहुत ही मनहूस है तू। मैं तो अपनी बेटी के लिए घर दामाद देखने आई थी। क्या आप लोग अपने बेटे के रिश्ते के लिए नहीं आए? बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा हुआ ये बावला मेरा दामाद नहीं बना, मेरी बेटी बच गई। बेटी तो आपकी बच गई, अब इस बेटे को कौन बचाएगा? क्या? क्या मतलब आपका? मैं आपको बताऊंगा, तुम जरा इधर आओ। आप आराम से बैठ के देखें। हाँ भाई, क्या हुआ? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? अपना हाथ दिखाने के लिए। देखो, पहले ही सब हाथ दिखा रहे हैं, अब प्लीज तुम ऐसा मत करना। सब हाथ क्यों दिखा रहे हैं तुम्हें? अरे मैंने हाथ नहीं देखे भाई, लोग दिखा रहे हैं। लोग दिखा रहे हैं, लेकिन देख कौन रहा है? अरे यार, मैं किसी और सेंस में कह रहा हूँ। सेंस? और तुमने मुझे यहाँ अपने साथ लड़ने के लिए बुलाया? हाँ, अब कह दो कि मैं ही लड़ती हूँ, झगड़ा लूं। कहाँ फंस गया मैं? इस ताल्लुक को तुम फंसना बोल रहे हो? अरे इस ताल्लुक को फंसना किसने बोला है? अरे तुम अपनी बात से मुकर क्यों जाते हो? और मैं कौन सी बात से मुक रहा हूँ? तुम्हें याद नहीं रहता क्या? तुम्हारा हाफजा कमजोर है। अब क्या कर दिया मैंने? ये जो 5 मिनट पहले तुमने मेरा मूड खराब किया है वो। अरे कहाँ 5 मिनट यार, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए मुझे यहाँ पे आए। अरे तुम बात बात में मेरी जबान क्यों पकड़ लेते हो? अच्छा भाई, जबान नहीं पकड़ लो, ये देखो कान पकड़ लेता हूँ। अब बताओ क्यों बुलाया? अभी तो बताया, हाथ दिखाने के लिए। मेहंदी लगाई है मैंने। अरे वाह, क्या मेहंदी लगाई है, बहुत अच्छी मेहंदी लगवाई है। बिल्कुल वैसी लगाई है जैसे तुम लोगों के मुंह पे चूना लगाते हो। छोड़ो मेरा हाथ। अरे अरे सुनो तो। इतना मूड क्यों ऑफ है आपका? अरे इसलिए न तो खैरे को घर घुसा लिया करो। मैंने किसी को घर नहीं घुसाया। तो वो खुद ही चल के आगे थे घर। मैंने बुलाया भी था ना, तो सिर्फ इस घर के लिए। घर के लिए या अपनी जान छुड़ाने के लिए करती हो? देखे, मेरे साथ गलत बात ना किया करें। पूरी जिंदगी इस घर को दे दी, फिर भी यही कुछ सुनने को मिल रहा है। कोई गलती होती है तो बातें सुननी पड़ती हैं। कौन सी गलती? मैंने तो रिश्ते के लिए बुलवाया था, अब वो असद के लिए आ गए तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना। तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। ओहो, मेरी बात तो सुने। क्या हो जाता है इनको? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? जो जो सामान आपने लिखवाया था मार्केट से जाके मैं सब ले आया। अब बहुत भूख लग रही है, कुछ अच्छा सा पका दे जल्दी से। कल सब कुछ लेकर आया हूँ, तो कुछ खाने के लिए भी ले आते। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ पकाने को, बाहर से मंगवा लो। भाई मैं तो आपसे कहता हूँ, पकाने वाली घर में ले आते हैं, लेकिन आप मानती ही नहीं है। किसको लाओगे? अरे वो है ना अपनी पड़ोसन, आने के लिए तैयार है और पकाती भी बहुत अच्छा है। हाँ, पका सकती है वो, मगर वो सिर्फ दिमाग पका सकती, इससे ज्यादा नहीं। देखिए, मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, बल्कि मैं तो आपकी तरफ जो हिसाब उनका निकलता है ना, वो चुकता करने के लिए सोच रहा हूँ। मेरा कौन सा हिसाब निकलता है? अरे निकलता है ना हिसाब। जिस तरह वो लोग मेरी माँ की आंख में आंसू लेकर आए थे ना, मैं भी उनकी माँ की आंख में आंसू लेकर आऊंगा। अरे उसकी तो माँ ही बेचारी की नहीं है। नहीं, वैसे तो उनका बाप भी नहीं है, लेकिन फिर भी आंसू तो लाए थे ना, अगला तो बनता है। हाय मेरा लाल, मेरा बच्चा। खुदा की कसम, जब मैं उसके घर वालों को देखता हूं ना, खून खौल जाता है मेरा। क्या इस खानदान से बदला लेने का कोई और तरीका नहीं है? अरे तरीके तो बहुत हैं, लेकिन
कानून हरकत में आ जाएगा ना। कानून की हरकत से ज्यादा मुझे तुम्हारी हरकत पे शक हो रहा है। शक नहीं, यकीन करें आप मेरी बात पे। जब उनकी बेटी की आंख से आंसू निकलेंगे ना, तब उनकी अकड़ टूटेगी। तो उसके भाई माफी मांगेंगे? अरे पाँव में गिर के माफी मांगेंगे। अच्छा। और उनके मरे बाप की रूह कब्र में तड़पेगी। देखो बेटा, तमीज से नाम लो। अरे उसका बाप इस दुनिया में नहीं है। डेथ हो गई है तो क्या हुआ? उन्होंने आपको बहुत रुलाया है ना, जिंदगी जहन्नुम बना दी थी उन्होंने आपकी। मैं नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा मैं। बेटा जज्बाती ना हो। ये जो तुम डायलॉग उसके अब्बा के लिए बोल रहे हो ना, ये तुम्हारे अब्बा पे बिल्कुल फिट होता है, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अरे जिस पे भी सूट करता हो। तो समझ में नहीं आ रहा, इस बदले की आग को मैं कैसे ठंडा करूं। पानी लाती हूँ। गेम सही बैठ ही नहीं रही। इतनी रात को से क्या हो गया भाई? हेलो हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है? क्या हो गया भाई? अगवा तो नहीं हो गए? अरे नहीं यार, बहुत काम की बात करनी है तुमसे। बताओ। मैंने अम्मी से बात कर ली है। क्यों, लड़ाई हो गई थी कोई क्या? ईशोन, मैंने प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। कौन से प्रोजेक्ट पे? अरे तुम्हारे प्रोजेक्ट के ऊपर। भाई मैं तो अपनी कंप्लेन से खुद निपटती हूँ। सुनो, इस तरह फोन पे तुम्हें समझ नहीं आएगा, मुलाकात करते बैठ के समझाता हूँ। किससे मुलाकात करके? अरे तुमसे मुलाकात करनी है और किससे करूंगा? मुझसे मुलाकात करनी है? क्यों? अम्मी से जो बात हुई है वो तुम्हें बताऊंगा। अभी बता दो ना। ऐसे नहीं, जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए। तुमसे मिलकर बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि जब ये बात मैं तुमसे करूं तो तुम्हारी आंखों की चमक भी देखूं। आवाज तो निकल नहीं रही, चमक देखने की बड़ी आरजू है। मुझे तो लग रहा है मैं किसी मजबूर बेबस लड़की से बात कर रही हूँ। तुम मुझे मजबूर समझो या कुछ भी, बस तैयार रहो, जल्द मिलेंगे। बाय। तमन्ना, तमन्ना। अरे खाला, इतने दिन बाद शक्ल दिखाई? अरे कहाँ इतने दिन बाद? 2 दिन पहले तो मैं आई थी। अरे आपसे मुलाकात ना हो तो तसल्ली नहीं होती। वैसे एक बात है भाई, तुम तो मोहल्ले में बहुत मशहूर हो गई हो। मैं? कैसे? मैं तो किसी से मिलती ही नहीं। अपनी नंद की वजह से। डायरेक्ट उससे तो कोई बात करता नहीं, तुम्हारा हवाला देते। खाला, मुझे तो लगता है इसके रिश्ते के लिए ना किसी ने बंदिश करा रखी है। जो दूसरों का सर फोड़ती फिर रही है, अरे उसका सर कौन फाड़ेगा? खाला, कोई है जानने वाला तो बताए ना। हाँ, मेरे जानने वाले ने एक आमिल बाबा है। हाँ, जब ही बतूल कह रही थी। कौन बतूल? रक्षंदा की बहू। क्या कह रही थी? आपको जादूगरनी कह रही थी। अरे तौबा तौबा, वो तो खुद एक नंबर की जादूगरनी है। हैं? उसमें भी रैंकिंग होती है? 1 नंबर या 2 नंबर? वैसे तुम्हें बताऊं, उसकी बातों में बताना तुम तमन्ना। आई तो मैं कभी आपकी बातों में भी नहीं। भाई देखो, मेरा काम था तुम्हें बताना। वो घर आकर ना पढ़ाई करते हैं बाबा जी। कौन सी क्लास में है? अपने घर क्यों नहीं पढ़ते? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? वो अमलियात वाली पढ़ाई करते हैं। उससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा, अगर किसी ने कुछ करवाया होगा तो सामने आ जाएगा। कौन? करवाने वाला खुद सामने आ जाएगा? अरे नहीं भाई, उसका नाम सामने आ जाएगा। नाम सामने आ जाने के बाद उसको कहाँ ढूंढेंगे? वो तो बाबा जी बताएंगे ना। अच्छा भाई, मुझे बाजार जाना है, मैं चलती हूँ। अरे रुको खाला, क्या बहू लाने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ जिस आग में आप खुद जल रही है ना, उस आग में उसी को जला दे। हो जाएगा। माशाल्लाह, नैन नक्श तो बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए। वो उसकी कॉपी लग रही है। चलो भाई, जल्दी से मुंह मीठा करवाओ और अपनी बीवी को तलाक दे। गुलाम की औलाद से अपनी माँ का बदला लो।
चाय। वाह वाह वाह, आज बगैर कहे चाय आ गई। खैरियत? वैसे तो मैं हर काम इस घर में बगैर कहे ही करती हूँ, लेकिन आप ही को एहसास नहीं होता। फिर भी आपका गिला है कि आपकी इस घर में नहीं चलती। इसमें कोई शक? हर बात पर मेरी मुखालफत होती है। अच्छा, ये चाय किस खुशी में? वो दरअसल ज्यादा बन गई थी ना, मैंने सोचा फेंकनी पड़ेगी तो आपको दे दूं। एक बात थी। वो क्या? मुझे लगता है कि इस घर में रिश्ते के मामले में ना किसी ने कील गाड़ रखी है। इतने पक्के फर्श में कील कैसे गड़ सकती है भाई? वो तो मुझे मालूम नहीं। तो ये कैसे मालूम हुआ फिर? वो ना खाला परवीन कह रही थी कि उनके पास एक बाबा है। ना 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 ना, बल्कि ना बाबा ना, खबरदार। ओहो, सुने तो सही। वो जो बाबा है ना, अमल करता है, जो किया कराया होता है वो सामने आ जाता है। अच्छा, तो फिर उस किए किराए पे पानी कौन फेरता है? आप है? हमेशा की तरह, जैसे आप मेरे किए किराए पर पानी फेर देते हैं। वो असल में जिसने जादू कराया होगा ना, वो सामने आ जाएगा। तो फिर उसके बाद वो जादू की ना काट करेंगे। यार मुझे तो कख समझ नहीं आ रहा। ओहो भाई, बुला लेने में क्या हर्ज है? मैं कौन सा अपने लिए बुला रही हूँ, मैं तो वो अपनी आरज़ू के लिए बुला रही हूँ ना। चलो बुला लेते हैं, बुला लो। ठीक है। वैसे चाय अच्छी बनाई है। शुक्रिया। एक मिनट। क्यों बुलाया मुझे? अरे वजह साफ वाज़ेह है यार। नहीं, वाज़ेह होता तो तुमसे पूछना नहीं पड़ता मुझे। देखो, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, हम कब चाहते हैं? मुझे तो नहीं पता। जानते तो है ना। वो तो मैं पूरे मोहल्ले को जानती हूँ। अरे ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। मैंने अम्मी को बोला कि मैं तुमसे शादी करके तुमसे बदला लूंगा, लेकिन मैं बदला लूंगा नहीं। तुम ना एक नंबर के बुज़दिल हो, क्योंकि तुम बदला नहीं ले सकते, और तुम झूठे भी हो क्योंकि तुम अपने मकसद के लिए कुछ भी बोल रहे हो। ये बातें मानो। अरे यार, हर बात में तो सच नहीं बोला जा सकता ना। तो अपने आप से कम सच बोल लो। हाँ तो बोल तो रहा हूँ अपने आप से सच, और सच यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सच में? अच्छा, लेकिन उसके लिए घर दामाद बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो बन जाऊंगा। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं घर दामाद बनने के लिए राजी हूं। मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। खुश? जो जबरदस्त लक्ष्मी के मटके मिलियन दे रही, जो तेल पी गए, हम देख रहे हैं क्यों 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 क्यों। ये बाबा जी पढ़ाई करने आए हैं या झाड़ू देने आए हैं? मैंने कहा था ना, जलाली बाबा जी हैं, झाड़ू ना भी दे झाड़ पिला देंगे। इस घर में 7 चुड़ैलों का साया है। बाबा जी बाकी 6 किधर हैं? आपके खानदान की होंगी। भाभी आप भी तो कजन ही है। हाँ, इस सजन को यही कजन नजर आई थी। ओहो, तुम दोनों बाद में लड़ लेना। बाबा जी बाकी 6 तो दिखाएं कैसी हैं। चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, जो जबर जन्नत। ओ नहीं 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 बताओ। हाँ जी पूछे। तुम दोनों की लव मैरिज है क्या? आपको कैसे मालूम? मैं ना कहती थी बड़े पहुंचे हुए बाबा जी। इट्स वेरी सिंपल। वो कैसे? इतनी इज्जत लव मैरिज वालों को ही मिलती है। नाइस नाइस, वेरी रोमांटिक कपल।
अरे वाह, बाबा जी को इंग्लिश भी आती है, वेरी इंप्रेसिव। मैं ना कहती थी बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। ज्यादा आगे ही ना पहुंच जाएं। पहले इन्हें रोक के इनसे अपने काम की बात पूछ लो। बाबा जी, इस घर में जो भी रिश्ता आता है ना, भाग जाता है। उसके भाग जाग जाते हैं, इसलिए भाग जाता है। ये बात कुछ हमारे खिलाफ नहीं जा रही। ये सब उन 7 चुड़ैलों की वजह से है। अब क्या करें? फिक्र न करो, चोरी चोरी चुपके चुपके अब कोई नहीं भाग सकता। सरेआम भागेगा? नहीं। ये आपको कैसे पता? बाबा जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। हाथ नहीं उठा रहे, झाड़ू उठा रहे। ओहो, झाड़ू भी तो हाथ में ही है। तेरे भी पर निकले। बाबा जी की तो ऐसे के तैसे। किधर है? पापा करे यार के ये क्या किया आपने? मैंने कहा था ना, बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। जिधर पहुंचना था पहुंच गया है। चलो उठो, चलो अंदर। बाबे लेके आती है। कहाँ है? चलो यार, 100-150 का तो प्रॉफिट हो ही गया है। चलो ये उठाओ यार, सफाई करो। उठाओ। अरे भाई, ये घर में क्या हो रहा है? किसके घर में? हमारे घर में। कुछ भी नहीं हो रहा, सन्नाटा पड़ा हुआ है। मेरा मतलब ये है, कोई आया था क्या? ओ हाँ, वो कोई 2 नंबर टाइप बाबा आए थे। क्यों? और किसने बुलाया था? अरे भाई, भाभी ने बुलाया था ये घर के हालात देखते हुए। फिर क्या हुआ? कह रहे थे कि 7 चुड़ैलों का साया इस घर पे। भाई भाभी को देख के कह रहे हैं कि बागी की चेगा है। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना था, इधर उधर की हाँक रहे थे। कोई नतीजा नहीं निकला मतलब? नतीजा क्या निकलना था, उन्होंने भाई को ना झाड़ू से मारना शुरू किया। मेरा तो गुस्से से भाईजान को? हाँ। शुक्र मनाए वो बाबा की मैं उस वक्त घर पे नहीं थी। हाँ कही। आज तुम पंचायत नहीं लगा रही? नहीं, आज मेरा मूड नहीं ठीक है। अरे मूड ठीक करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कैसे? ऐसे कि अभी चलते हैं शॉपिंग पे, मूड ठीक हो जाएगा। शॉपिंग पे? मैं भी आई। एक मिनट, ठीक हो गया ना मूड? हाँ। तो फिर शॉपिंग पे जाने की क्या जरूरत है? भाई। अच्छा चलो, जाओ तैयार हो। अभी आई। चले भाई। हाँ, वैसे ये कबीर ठीक कह रहा है। मुझे इस रिश्ते के लिए मान लेना चाहिए। अच्छा मौका है गुलाम की फैमिली से बदला लेने का। क्या सोच रही है? मैं सोच रही हूँ कि तमन्ना से बात करो। क्यों? आपकी बात बंद है क्या? क्यों बात बंद होगी? फजूल में बकबक किए जा रहा है। अरे मुझे तमन्ना को बताना है कि हम रिश्ता लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उनके घर। तो फिर जा रहे नहीं कहेंगे ना, कहेंगे कि आ रहे हैं। जब तक वो लोग हाँ नहीं करते तो हम उनके घर रिश्ता लेके जा रहे हैं। देखो क्या जवाब आता है। लेकिन हम तो जा ही रहे हैं ना उनके घर। ऐसे भी ठीक है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। बस जल्दी से वो वक्त आए कि मैं आपका बदला ले सकूं। नहीं बेटा, देखो हाथ हल्का ही रखना। नहीं अम्मी, बस इस मामले में आप मुझे बिल्कुल मत रोकेगा। अरे अच्छा, मैं तमन्ना से बात करती हूँ। हाँ हाँ। हेलो। खाला, दीवार से दीवार मिली हुई है, घर आके बात कर लें। दीवार से दीवार तो मिली हुई है, अब दिल से दिल भी मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या कर रही थी? अभी भेजा साफ करके आई हूँ। हाँ, किसका? भैंस का ही हो सकता है, बाकी तो घर में किसी के पास है नहीं। अब
हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। खाला जब चाहे बता क्यों रही हैं? कबीर का रिश्ता लेकर आ रहे हैं ना। खाला इसका मतलब है प्लान के मुताबिक काम हो रहा है। हाँ वो हाँ, यूं ही समझो। अब ये जब तक हाँ नहीं होती तो बात मत करना बेटा। हाँ हाँ खाला, ठीक है ठीक है ठीक है। किस खाला से बात हो रही है? अरे इसे छोड़े, मेरी बात सुने। अरसे से सुनता ही तो चला आ रहा हूं यार। सुन तो लेते हैं लेकिन कभी अमल नहीं करते। इसकी एक वजह है, सुन लेता हूं लेकिन सुन नहीं हूं मैं। ओहो, लड़ाई बाद में कर लेना, पहले बात तो सुने। सुनाओ। खाला परवीन ना कल आरजू के लिए कबीर का रिश्ता लेकर आ रही है। पहले आरजू से तो पूछ लेने दो। कहीं वो इस बात पे भी पंचायत ना बिठा ले। भाई पूछ लें, आपका कहा थोड़ा ही टालेगी। अच्छा कर लेता हूं उससे भी बात। मेरी बात कहाँ टालती है वो। हेलो। क्या हुआ, खैरियत तो है? हाँ खैरियत ही है। अम्मी कल घर आ रही हैं। क्यों, इतने दिनों से घर पे नहीं थी? अरे बेवकूफ, तुम्हारे घर आ रही हैं, रिश्ते की बात करने। अरे ये छम छम खेलने वाली सहेलियों की तरह मुझसे बात नहीं किया करो। अच्छा बात तो सुनो, कल तुम काला जोड़ा पहनना, तुम पे बहुत सूट करता है। काला जोड़ा क्यों पहनूंगी, यौम सोग मनाना है। अरे काला सूट इसलिए बोला है कहीं तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी तुम्हारी नजर, बेफिक्र रहो। अच्छा वो कैसे? क्योंकि पहले से जो नजरें गाड़े बैठे हो तुम भी ना। बहुत दिनों से आना चाह रही थी लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बात कैसे करूंगी मैं। मेरी तो खुद की ये ख्वाहिश थी कि आरजू हमारे सामने रहे। इसको कहते हैं बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में। ये बच्चा थोड़ी है, पूरा है। हमारी बच्ची को बुलाएं, कहाँ है वो? मैं तो बेताब हो रही हूँ उससे मिलने के लिए। आप कौन सा ऑनलाइन रिश्ता देख रही हैं कि दिखाया कुछ जाएगा और भेजा कुछ जाएगा? बुला लेते हैं। बुलाओ भाई। आरजू आ जाओ। अच्छा भाई, अपना कबीर कैसा चल रहा है कारोबार? अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन जब से आपकी नजर पड़ी है तो बस लगता है कि नजर ही टकी। अच्छा नहीं, अरे आप बेटा बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, नैन नक्श तो बिल्कुल अपनी अम्मा पे गए। वो बहुत उसकी कॉपी लग रही है। चलो भाई जल्दी से मुंह मीठा करवाओ। मुंह भी मीठा करवाते हैं, बल्कि आज तो आप डिनर करके जाएंगे, लेकिन रिश्ता पक्का करने से पहले आपको हमारी शर्त तो पता है ना? कौन सी शर्त? कबीर को घर दामाद बनना पड़ेगा। दरअसल हाँ, कबूल है। ठीक है। कबीर हाँ ठीक है। अरे अम्मी वैसे भी जब दो खानदान एक हो जाए तो घर भी एक ही हो जाना चाहिए। मुबारक हो। हाँ बस दरमियान में एक दीवार है ना, उसको तोड़कर घर भी एक कर लेंगे। खानदान मिल रहे हैं ना, बस यही काफी है। चले जी चले, अब शादी की तारीख दे दें। जी जरूर। हम मशवरा कर लें, एक आध दिन दे दें हमें आप। जरूर। सही है। क्या हुआ, किस सोच में गुम हो? किस सोच में गुम होने? आरजू की रुखसती का सोचकर दिल उदास हो गया। लो, आरजू की रुखसती की तो आरजू ही रह गई। घर दामाद आ रहा है, रुखसती कैसी? फिर भी वो किसी की जिंदगी में दाखिल हो रही है। कोई उसकी जिंदगी और हमारे घर में दाखिल हो रहा है। तमन्ना, हर वक्त ऐसी बातें मत किया करो। वैसे कबीर इस घर में एडजस्ट हो जाएगा। वैसे दूसरा ऑप्शन था भी नहीं कबीर के पास। अच्छा सुनो, एक दो दिन में उन्हें तारीख भी देनी है और उन्हें यह भी बताना है कि शादी हम सादगी से करेंगे। अरे भाई सादगी से करें, कर दें बस। अम्मी क्या हो गया, ऐसे गुस्से से क्यों देख रही है? कबीर तुमने हद कर दी है। अरे मैंने क्या किया है? अरे इकरार करने की इतनी भी जल्दी क्या थी घर दामाद बनने की? वो बदले की आग में मैं इतना अंधा हो गया कि कुछ सोचा ही नहीं।
मुंह से निकल गया। इतना भी इंसान को तावला नहीं होना चाहिए। अभी तो रिश्ता पक्का होगा, बात होगी, लड़की की थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी। आप फिक्र मत करें, एतमाद हासिल करके जो धोखा देने का मजा है ना, देखिएगा आप। वो तो ठीक है, अभी तो रिश्ता पक्का हुआ है ना, अभी वो तारीख देंगे, लड़की की शॉपिंग भी करनी है। अच्छा सुनो जी। अच्छा छोड़ो, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगी। कबीर उठ और अपनी बीवी को तलाक दे। गुलाम की औलाद से अपनी माँ का बदला लो। नहीं अम्मी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने आरजू को दिल से कबूल कर लिया और निकाह किया। तलाक नहीं दूंगा। चलो कभी घर चलते हैं, लड़की का असल घर उसके शौहर का ही होता है। चलो। है ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप बिल्कुल सही सुन रही हैं भाभी। अम्मी दुनिया बदल गई है, अब इस नफरत से कुछ नहीं मिलने वाला, भूल जाएं। आप देखें ना, मैं आपका इकलौता बेटा हूं ना, तो उस लिहाज से ये कौन हुई? आपकी इकलौती बहू। अम्मी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज पुरानी रंजिशों को भुला के आरजू को दिल से अपनी बहू तस्लीम कर लें। कबीर तुम बिल्कुल सही बात कर रहे हो। मैं इसे बहू नहीं बेटी बना के रखूंगी। मैं सच बताऊं, मैं दिल से चाहती थी कि तुम्हारी शादी ना यहाँ हो जाए। अब तो हमारा जब जी चाहेगा हम मिलते रहेंगे। भाभी मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं। भाईजान हमेशा कहते हैं मेरी बीवी जबान की तेज है लेकिन दिल की बहुत नरम है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी भाभी दिल और जबान दोनों की बहुत नरम है। भाई मुझे तो लग रहा है घर दामाद के चक्कर में जिन जिन लड़कों को मारा था ना, उन सबकी बद्दुआ लगी है। किसी की बद्दुआ नहीं लगी, ये तो खुशी का मौका है। ये लो बेटा। भाईजान ये क्या है? अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में ये घर हम दोनों भाइयों के नाम नहीं, अपनी अकलौती बेटी के नाम किया था और हमारी प्यारी बहन के नाम। खुश रहो। वाह गुलाम, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हूँ। चलो भाई, तुम्हें ये वाला घर भी मुबारक हो। नहीं भाभी, इस घर पे मेरा हक नहीं है और ना ही मेरे दोनों भाइयों का है। इस घर पे सबसे ज्यादा हक आपका है। तो मैं सबकी मौजूदगी में ये घर अपनी प्यारी भाभी के नाम करती हूँ। भाभी मुबारक हो। लेकिन मेरा क्या होगा? मैंने 2 एल्बम्स और मंगाई हैं। भाभी प्लीज नकाब वाली की मत मंगाइएगा। अरे नकाब वाली नहीं मंगाई, उनके नैन भी होंगे और नक्श भी होंगे। अल्लाह तेरा शुक्र।
आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।